हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स यूनिट थर्ड का नोट्स में कौन-कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स यूनिट थर्ड का नोट्स है, जिसमें आपका फर्स्ट आपका टॉपिक जो हो जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपका होता है कार्नोट साइकिल क्या है, उनके आपके क्या होते हैं, पीवी डायग्राम क्या होता है एंड टीएस डायग्राम क्या होते हैं और इनके ये आप डायग्राम बनाते हैं कि टेम्परेचर क्या बोलते हैं T1 और T2 किस पॉइंट पे इक्वल होता है, तो S1 पॉइंट पर होता है, S2 पॉइंट पर क्या होता है आपका T3 जो होता है वो T4 के इक्वल होता है। तो ये आप दोनों डायग्राम बनाते हैं। फिर उसके बाद इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होता है, हीट रिजेक्शन जो होता है, वर्क डन जो होता है, इसका क्या फ़ॉर्मूला होता है एंड इसका आप क्या होता है इक्वेशन जो होता है, लास्ट इक्वेशन जो होता है n बराबर आप लिख सकते हैं। ये आप चाहे तो इसका क्या होता है एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल आप इसमें निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद होता है आपका सेकंड जो टॉपिक होता है वो आपका एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल होता है। ऑटो साइकिल का क्या होता है इसमें प्रोसेस 1 से 2 क्या होता है, प्रोसेस 2 से 3 क्या होता है, हीट एडिशन एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। फिर उसके बाद प्रोसेस 3-4 जो होता है वो आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एयर होता है। फिर उसके बाद प्रोसेस 4 से 1 जो होता है वो आपका हीट रिजेक्शन एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो ये आप चारों प्रोसेस लिखते हैं, फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम बनाते हैं, तो आपके मार्क्स मिलता है। फिर टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम बनाते हैं ऑटो साइकिल का और फिर उसके बाद क्या होता है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का क्या फ़ॉर्मूला होता है, ये लिखते हैं। प्लस ये भी फ़ॉर्मूला अगर ऐड करते हैं तो आप अच्छे नंबर मिलते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा टॉपिक है, फिर उसके बाद ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि इफेक्ट ऑन सीआर एंड गामा ऑन एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल। यानी ऑटो साइकिल में जो आर का रेशियो जो होता है, कंप्रेशन रेशियो जो होता है और उसके एफिशिएंसी का क्या ही वो डायग्राम जो होता है, एग्जॉस्ट गैस, एयर एंड क्या होता है मोनोएटॉमिक गैस होता है, उसका क्या गामा का फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद क्या होता है एग्जॉस्ट गैस पे क्या रेशियो होता है, एयर में क्या रेशियो होता है, फिर से बाद मोनोएटॉमिक गैस में क्या रेशियो होता है, वो आप क्या होता है लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आप चाहें तो इसे भी आप देख लेते हैं तो काफ़ी आपको हेल्प मिलता है। इसका क्या होता है इट इज़ डिफाइंड एज़ द रेशियो ऑफ द नेट वर्क डन टू द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन होता है। इसका सिंपल डेफिनिशन है, फिर उसके बाद नेट वर्क डन का यहाँ फॉर्मूला हो जाता है, फिर उसके बाद ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो जाता है। इसका अगर डेरिवेशन नहीं लिखते और फाइनल फॉर्मूला लिख देते हैं, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं डीजल साइकिल क्या होते हैं, फिर उसके आपके क्या होते हैं पीवी डायग्राम क्या होता है, टीएस डायग्राम क्या होता है। अगर आप इन दोनों डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद प्रोसेस 1-2 क्या होता है, प्रोसेस 2-3 क्या होता है, प्रोसेस 3-4 क्या होता है, प्रोसेस 4-1 क्या होता है, ये थोड़े-थोड़े पॉइंट अगर लिखते हैं और फाइनल इसका एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फार्मूला लिखते हैं, तो आपके क्या होते हैं अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होता है वो क्या है? नेक्स्ट हमारा ये हो जाता है कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन ऑटो साइकिल डीजल एंड क्या होता है डुअल साइकिल क्या होता है। ये तीनों के बीच में आपके कंपैरिजन ऑफ ऑटो एंड डीजल एंड डुअल साइकिल क्या होते हैं। कभी-कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो ये आप दोनों डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद 4 पॉइंट में डिफरेंस लिखते हैं तो काफ़ी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपके एक ये आता है जो कि बहुत ही होता है गैस पावर सर्कल जो होता है, ये भी आपके क्या होता है बहुत बार पूछे गए हैं। ये आप डायग्राम बेसिक डायग्राम बनाते हैं। सिंपल गैस टरबाइन प्लांट अगर आप इसके डायग्राम बनाते हैं और इसके के ग्राफ बनाते हैं एंड इनके क्या होता है सर्कल एफिशिएंसी सर्कल एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद ये भी डायग्राम आप बना सकते हैं। हीट एग्जॉस्ट कैसे होता है, हीट मतलब क्या होता है हीट इनपुट कैसे होता है, हीट आउटपुट कैसे होता है, अगर आप ये डायग्राम बनाते हैं। फिर उसके बाद बी और सी डायग्राम का भी बेसिक प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपका होता है ये क्या होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। ये आपके बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट नोट्स ऑन क्या होते हैं पीवीटी रिलेशन। पीवीटी रिलेशन में क्या होता है, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला काफी आप क्या होता है, ये फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिर ये ब्लॉक डायग्राम अगर बनाते हैं तो काफी आपको हेल्प मिलता है। P1 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P2 बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P3 का क्या फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो ओके दोस्तों, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑटोकैड वाला। थैंक यू।